यस, रेखा सैनी मैम स्टार्ट करें। हाँ जी। आत्मबंधन मास्टर्स, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। और आज हमारे साथ कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है, कृपया पानी की बोतल या ग्लास लेकर बैठे। आज हम पानी को कैसे चार्ज करते हैं ये भी सीखेंगे। जो नए लोग हैं उनको नहीं पता, तो अपना जो नहीं लेकर बैठे हैं पानी, तो कृपया पानी लेकर बैठे साथ में। पहले हम थोड़ा ज्ञान का सेशन करेंगे, बाद में ध्यान करेंगे। मैं पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, भगवान गौतम बुद्ध, हनुमान जी और शिव शक्ति की संपूर्ण चेतना का आह्वान करती हूँ कि वो सभी यहाँ आकर हमारे ज्ञान और ध्यान के सेशन में हमारे साथ बैठे और हमें ज्ञान से भरपूर करें। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध से हमने बहुत कुछ सीखा है। तपस्या, ध्यान, साधना, बहुत कुछ सीखा। अपने शरीर, मन, दिमाग को एकत्रित करके हम जीवन में कैसे उन्नति कर सकते हैं, सभी कुछ हमने भगवान गौतम बुद्ध से सीखा है। आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझते हैं उन ग्रेट मास्टर के बारे में, कैसे उन्होंने सत्य को जानने के लिए तपस्या की, कितने संघर्ष सहे, घर छोड़कर निकले, इतनी साधना की, आखिरकार उन्होंने जो चाहा वो पाया। वो सच को जानना चाहते थे, जो वो जान पाए। वन में भी बहुत सी तकलीफों का उन्होंने सामना किया। एक बार जब वो साधना कर रहे थे, तब उनका शरीर इतना दुर्बल और बीमार हो गया कि वो ध्यान भी नहीं कर पा रहे थे। तब उन्हें एक सुजाता नाम की महिला, जो उनको ध्यान मार्ग में मिली थी, उनके साथ ध्यान करती थी, उन्होंने कहा, हे भगवान, आप अपने शरीर के बारे में सोचिए। अगर आप शरीर का ध्यान नहीं रख पाएंगे तो अपने ध्यान मार्ग में कैसे आगे बढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध को उनकी बातें सही लगी, तो सुजाता ने भगवान गौतम बुद्ध को खीर का प्याला दिया। भगवान गौतम बुद्ध ने प्रसाद समझकर खीर को खाया और उसके बाद ध्यान शुरू किया। तो दोस्तों, हमें अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ व सुखी रखना चाहिए, उसका पूरा ध्यान हमें रखना चाहिए। ये शरीर हमारी आत्मा का घर है। जब हम हर चीज का ख्याल रखते हैं, तो हमें अपने पूरे शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मांड से मिला ये शरीर हमारे जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। अगर ये शरीर ही ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ईश्वर को भी अगर दर्शन देने हो तो वो इस शरीर के माध्यम से ही देते हैं। इस शरीर का ही सहारा लेते हैं भगवान भी दर्शन देने के लिए। तो हम कितना भी यज्ञ, तपस्या, ध्यान सब कुछ कर लेते हैं, अगर ये शरीर हमारा साथ ना दे तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है हमारा ये शरीर।
इसलिए हमें अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस स्वास्थ्य के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए, इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारे शरीर को कुछ हो जाता है तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, हम कहीं की नहीं रहते। जब हम इस शरीर का ख्याल नहीं रखते, तब एक वक्त ऐसा आता है कि ये शरीर हमारा साथ छोड़ जाता है। हम बिल्कुल अपाहिज, बेसहारा हो जाते हैं, बिस्तर पर आ जाते हैं, दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। इसके खोने पर ही हमें इसकी सही कीमत का पता चलता है। जब हम बीमार होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी बीमारी के लिए परिस्थितियां दोषी हैं, या हमारा वातावरण, या हमारा खान पान, या हमारा लाइफ स्टाइल। पर सोचिए, क्या सच में हमारा वातावरण या परिस्थिति दोषी है इसके लिए? जरा सोचिए, कौन दोषी है इसको बीमार करने के लिए? सोचिए आप। एक बार आप अपने अंदर जाकर देखिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों बीमार हुआ, ऐसा क्या कारण है, कौन है इसका दोषी? सोचिए, आपको महसूस होगा कि मेरी बीमारी की दोषी मैं स्वयं हूं। शायद रात को मैं लेट सोती थी, खाना टाइम पे नहीं खाती थी, या मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी, वॉक नहीं करती थी, योगा नहीं करती थी। ये जो भी मिला सब कुछ खा लिया, एक डस्टबिन समझकर अपने पेट में हम डालते गए, डालते गए, डालते गए। ऐसा तो नहीं था। इसकी दोषी हम स्वयं हैं, कोई भी इसका दोषी नहीं है। देखिए, एक परिवार में अगर 10 सदस्य होते हैं तो खाना पीना सबके लिए एक जैसा बनता है। बीमार हम अकेले क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हम खुद अपने स्वयं के लिए दोषी हैं। अगर हम खाने पीने से बीमार हो तो पूरा परिवार ही 10 के 10 मेंबर बीमार होंगे। अगर परिस्थितियां, वातावरण हो तो पूरा परिवार ही बीमार होगा, हम अकेले बीमार कभी नहीं होंगे। तो हम टेंशन, स्ट्रेस अपने अंदर इतना पाल लेते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। इतना अधिक सोचते हैं कि हमारा बीपी हाई हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है। हम अपनी बीमारियों के लिए खुद वेलकम करते हैं। इन चीजों को खुद इकट्ठा करके हम अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं। जो मिला सो खा लिया, कभी अपने पेट की परवाह नहीं करते, कभी अपने शरीर का ध्यान नहीं देते। तो अब तो सोचिए इस शरीर के बारे में। अगर हम आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? अब हमें सोचना ही पड़ेगा अपने शरीर के बारे में, इसके स्वस्थ होने के बारे में। जब एक टाइम आता है, हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं, डॉक्टर भी कह देते हैं कि इनक्यूरेबल डिसीज, कि देखिए इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अब कुछ नहीं हम कर सकते, हमारे पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे कैंसर, माइग्रेन, हाई बीपी, शुगर,
आर्थराइटिस, और हम लाइफ टाइम इसके लिए दवाइयां खाते रहते हैं। पूरी जिंदगी भर हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों, इनक्योरेबल वर्ड का क्या मतलब है, सोचिए आप सभी आज। इन मतलब अंदर, क्योर मतलब उपचार, केवल मतलब कर सकते हैं, मतलब इसका उपचार बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। हम स्वयं अपने अंदर जाकर इसका उपचार कर सकते हैं। हम खुद अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जब हम अपने नेगेटिव विचारों से बीमार हो सकते हैं, तो हम अपने पॉजिटिव विचारों से ठीक भी हो सकते हैं, उनको हील भी कर सकते हैं अपनी बीमारियों को। ध्यान करके आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों से जुड़कर। अंदर आती हुई सांस, सिर्फ अपनी सांसों से जुड़े रहकर आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से खुद को आप हील कर सकते हैं। हमारी बीमारियां शारीरिक बाद में होती हैं, मानसिक पहले होती हैं। हम मन से पहले बीमार होते हैं, बाद में हम शरीर से बीमार होते हैं। उसका शरीर पर प्रभाव बाद में दिखाई देता है। कई बार हम सभी अपने जीवन में बोलते हैं कि उसकी बात मेरे दिल को लग गई, उसकी बातें का असर मेरे मन पर बहुत हुआ, चुभ रही है मेरे अंदर वो बातें, मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बोलकर, ऐसा बोल बोलकर हम अपने अंदर ब्लॉकेज बना लेते हैं, जबकि सामने वाले व्यक्ति पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बीमार होने से, और हम खुद बीमार रहने लगते हैं। तो पहले ये समझना है कि हम जो कुछ बोलते हैं उसका प्रभाव हम पर पहले पड़ता है, और हम खुद ही उससे परेशान होते हैं, और फिर भूल जाते हैं कि ये बीमारी हमें क्यों हुई है। अगर दोस्तों, आपके विचार ही आपको बीमार बनाते हैं। आप अपने पॉजिटिव विचारों से ठीक कर सकते हैं खुद को। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, तकलीफ है, तो संकल्प लीजिए कि आप उनके बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में बार बार किसी से नहीं बोलेंगे कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे ये पेन है, मुझे ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे बार बार। आप जब उन्हें अवॉइड करना शुरू कर देंगे, तो आपके जीवन से धीरे धीरे वो बीमारी डिलीट होना शुरू हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप स्वस्थ हो गए, कब आपकी लाइफ से सारी बीमारियां ठीक हो गई हैं, आप बिल्कुल हेल्दी हो गए हैं। हमारा जो माइंड हमारी पूरी बॉडी को ऑपरेट करता है, वो ही माइंड पूरी बॉडी को हील करने की भी शक्ति रखता है। दोस्तों, अगर आप बीमार होकर भी खुश हैं, तो आप बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, और अगर आप स्वस्थ होकर भी दुखी रहते हैं,
उदास रहते हैं, बीमार रहते हैं, तो आप बिना वजह बीमार होना शुरू हो जाएंगे। लंबे टाइम तक आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। हमारा माइंड हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा टूल है, एक जो हमें जो हमें देता रहता है, सिग्नल्स देता रहता है। तो इसलिए आप पॉजिटिव सोचें और अपने आप को ध्यान करके सांसों को देखते हुए खुद अपनी बीमारियों को ठीक करें, क्योंकि यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। इनको कैसे चलाना है, ये शक्ति आपके अंदर है। आज आपको इन शक्तियों से कनेक्ट होकर इनका फायदा लेना है। बहुत से लोग ध्यान का सहारा लेकर अपना कैंसर, थायराइड, शुगर, बीपी ठीक कर लेते हैं बिना दवाई की, बिना ट्रीटमेंट के। तो आज हम सभी ध्यान करके अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरकर खुद को ठीक करेंगे और अपने हर बॉडी पार्ट को थैंक यू बोलेंगे, लव यू बोलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आज अपने बॉडी पार्ट्स का, क्योंकि हमारा पूरा शरीर स्वस्थ है। आज तक हम अपने जो भी काम करते आए हैं इन अंगों की वजह से करते आए हैं कि वो परिपूर्ण हैं, इसलिए हम अपने काम सुचारू रूप से कर पाते हैं। अगर हमारा एक अंग भी खराब हो जाता है तो हमारी लाइफ में डिस्टरबेंस हो जाती है। तो आज हम ध्यान के लिए बॉडी पार्ट्स को, शरीर के हर अंग को थैंक्स बोलते हैं। अब हम अपना ध्यान का सेशन शुरू करते हैं। सभी अपने हाथ पांव क्रॉस करके बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। जो लाथी पलाथी नहीं मार सकते वो सोफे या चेयर पर बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लें। बिल्कुल शांत हो जाए। कंधों को ढीला छोड़ दें। माथे पर से सारा तनाव हटा दें। शरीर को बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में ले आए। बिल्कुल शांत, रिलैक्स। दोस्तों, अपने शरीर को नीचे से देखते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे पूरे शरीर को शांत करेंगे। अपने पांव के तलवों को, नाखून, उंगलियां, एड़ियां, पिंडलियां, सबको प्यार से देखते हुए शांत करें। अपने घुटने, थाइज, हिप्स,
पेट के सभी अंग, अपने फेफड़े, लीवर, किडनी, छाती, कमर का निचला हिस्सा, बीच का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, अपनी गर्दन, सबको शांत होने दे। प्यार से देखते हुए शांत करें। अपने दोनों हाथ, हथेलियां, हाथों की उंगलियां, नाखून, कलाई, बाजू, कोहनी, कंधे, सबको शांत करें। अपने फेस को, फेस मसल, अपने नाक, कान, आँख, गले, जीभ, मुंह, सबको शांत होने दे। बिल्कुल शांत। अपने सिर को प्यार से देखते हुए शांत। अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ले आए। तीन गहरी लंबी सांसें लें दोस्तों। सांसें लें, 2 सेकंड रुकें और फिर धीरे से छोड़ दें। तीन गहरी लंबी सांसें। अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखते हुए बिल्कुल विचार मुक्त हो जाए। विचारों का पीछा ना करें।
उन्हें साक्षी भाव से देखें। सिर्फ और सिर्फ अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अब अपनी सांसों को धन्यवाद दें। ये सांसें हैं तो मैं हूँ। और मेरा ये शरीर है। बिना सांसों के तो जीवन ही संभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये सांसें ही जीवन का आधार है। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करें। और धन्यवाद करें इन सांसों का, जो हमारे जन्म से लेकर अब तक चल रही हैं, बिना रुके, बिना थके, निरंतर चलती जा रही हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इन सांसों का। अब अपना सारा ध्यान अपने सिर के ऊपर लाएं दोस्तों। हमारा दिमाग जो हमारे पूरे शरीर को चलाता है, हमारे पूरे शरीर को इंफॉर्मेशन देता है। उसे थैंक्स बोले। धन्यवाद, महसूस करें कि अगर आपका ये दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता तो आपका जीवन कैसा होता।
कैसी होती ये जिंदगी। आज तक हमने जो देखा, पढ़ा या सुना, वो सब इस दिमाग में फीड है। हमेशा इस दिमाग ने हमारी हर चीज को समय समय पर हमें याद दिलाया है, जब जब हमें उसकी जरूरत पड़ी है। इसलिए अपने दिमाग को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मन ही मन अपने केशों का धन्यवाद करें कि इन्होंने हमारी सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। अगर हमारे ये केश ना होते तो कितना अधूरा होता हमारा सौंदर्य। धन्यवाद इन केशों का। दोस्तों, दिल की गहराई से अपने शरीर के हर बॉडी पार्ट का धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड करें, कृतज्ञ हो जाएं इसके कि हमारे शरीर के सभी अंगों ने परिपूर्ण रहकर हमारा जीवन कितना आसान बना रखा है। धन्यवाद करें अपनी आंखों का, जो पूरी सृष्टि को देखने में हमारी मदद करती हैं। अपने हर अंग की इम्पोर्टेंस को समझते हुए गहराई से अपनी सांसों को महसूस करते हुए
अपने पूरे शरीर का तहे दिल से धन्यवाद करें। महसूस करें हर अंग की इम्पोर्टेंस को, कि अगर ये अंग अधूरा होता, स्वस्थ ना होता, तो हमारा जीवन कैसा होता। धन्यवाद करें इन कानों का। ये कान हमेशा हर कुछ सुनने के लिए तैयार रहते हैं। इन कानों ने कभी भी कुछ भी सुनने से इनकार नहीं किया। किसी ने अच्छा या बुरा जो भी सुनाया, इन्होंने सुन लिया। ईश्वर की दी हुई इतनी अद्भुत शक्तियां हैं हमारे शरीर में। गहराई से अनुभव करें और धन्यवाद करें। जब कोई हमसे नाराज होता है, तो हम उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं। यह नाराज वे दुखी हो जाते हैं। पर कितने दिव्य हैं हमारे शरीर के ये अंग, जो निरंतर बिना रुके, बिना थके अपना काम करते रहते हैं। धन्यवाद हमारी नाक का, जिससे हम सांस ले पाते हैं और सूंघ कर किसी भी सुगंध या दुर्गंध को अनुभव कर पाते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर फिल्टर हमारी नाक में लगा है दोस्तों। धन्यवाद करें इस नाक का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
धन्यवाद करें अपनी जीवा का, जो हमारे खाने के टेस्ट का हमें अनुभव कराती है। मीठा या तीखा सब महसूस कर पाते हैं हम। इसकी इम्पोर्टेंस तो हम सबने कोरोना में देखी है दोस्तों। जब टेस्ट चला जाता है तो कैसा लगता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारी जीवा का। धन्यवाद हमारे गले का, जो बोलने में हमारी मदद करता है। हमारा सारा खाना जो भी हम खाते हैं उसे फूड पाइप के जरिए नीचे पहुंचाता है। धन्यवाद करें अपने कंधों का, जो हमारी सारी जिम्मेदारियों का बोझ उम्र भर बिना थके, बिना रुके, बड़े प्रेम से उठाते हैं। धन्यवाद मेरी इस गर्दन का, जो घूम घूम कर चारों तरफ देख पाती है और मेरा काम आसान बना देती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे इस दिल का, जो 24 घंटे धड़कता है। हमारा ब्लड प्यूरिफाई करता है। बिना रुके, बिना थके चलता रहता है। हम जिंदा हैं इसकी पहचान कराता है।
धन्यवाद मेरे इस पेट का, जो हमारे खाने को पचाता है। हमारा ये मणिपुर चक्र हमारी विजडम को बढ़ाता है। जब ये खराब हो जाता है, ठीक से कार्य नहीं कर पाता, तो हमें गैस, एसिडिटी, एंजाइटी हो जाती है। कितनी डिस्टर्ब हो जाती है हमारी डेली रूटीन इस पेट के खराब होने से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी नाभि को महसूस करते हुए धन्यवाद कहें। हमारे पेट में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उन सबको भी धन्यवाद कहें। दिल से लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबका धन्यवाद कहें। दिल से धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करते रहें दोस्तों। सांसों से ध्यान हटने ना पाए। सांसों की माला जपते रहें और धन्यवाद करते रहें। अपनी किडनी का धन्यवाद करें। ये हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है और हम स्वस्थ रहकर खुद को आनंदित महसूस करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ मैं अपने यूट्रस और ओवरी का। ये शरीर का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ एक नवजीवन का विकास होता है। इसी बॉडी पार्ट की वजह से एक औरत कंप्लीट होती है, माँ बनने की खुशी महसूस करती है। धन्यवाद है इसका, दिल से धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। महसूस करें इसकी इम्पोर्टेंस को। इस अंग के बिना कितना अधूरा है हमारा जीवन। मातृत्व का सुख हमें इसी बॉडी पार्ट से मिलता है। दिल की गहराइयों से धन्यवाद। धन्यवाद हमारे पाँव का, घुटनों का, जो हर वक्त चलने फिरने, दौड़ने और भागने में हमारी मदद करते हैं। हर रोज इन्हीं घुटनों को टेक कर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कितना जरूरी अंग है हमारे शरीर का, जो 24 घंटे हमारा साथ निभाता है। हमारे शरीर का कितना भी वजन क्यों ना हो, ये पाँव उन्हें सह लेते हैं बिना किसी शिकायत के। दिन भर हमारा बोझ उठाते हैं।
ये पाँव हमेशा हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दिल से धन्यवाद है इनका। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, हमारा शरीर एक गुरु की तरह हमें गाइड करता है। शरीर का हर अंग हमें ये दर्शाता है, मैं हूँ तुम्हारे लिए। हर चीज में स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस है। अगर हमें कुछ सीखना ही है तो हम अपने इस शरीर से भी सीख सकते हैं। जो बिना रुके, बिना थके, बिना आराम किए 24 घंटे हमारी सेवा में लगा रहता है। शरीर का हर अंग दिन रात हमारे लिए काम करता रहता है। जीवन में हमेशा कृतज्ञता में रहें। जब हम थैंकफुलनेस में रहते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो हमारी जिंदगी ही बदलने लगती है। मन ही मन बोले, थैंक यू टू माय बॉडी। मन ही मन अपने आप को देखते हुए थैंक यू बोले और कहें कि मेरा ये शरीर परमात्मा का घर है। इसका ख्याल मैं सदैव रखूंगी या रखूंगा। और हमेशा अपने शरीर से प्रेम करूंगी या करूंगा। अपने आप को हमेशा प्यार और सम्मान दूंगी अथवा दूंगा। धीरे धीरे
अपनी भौतिक चेतना में आने की कोशिश करें दोस्तों। अपने दोनों पांव और हाथों को हिलाकर महसूस करें और धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना में वापस आ जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर कोमलता से रखें और एक मधुर मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, भगवान गौतम बुद्ध, हनुमान जी, शिव शक्ति और ऑल डिवाइन मास्टर्स जो हमारे साथ ध्यान में बैठे, उन सभी का मैं तहे दिल से बारंबार धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी मास्टर्स का कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये ध्यान कराने का मौका दिया। धन्यवाद ऑल डिवाइन मास्टर्स। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। बिना जतन मिलता नहीं, वो प्यारा महबूब बिना गुरु की कृपा से वो मार्ग है दूर। मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ, मुझे कहाँ, मोहे कहाँ ढूंढे। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास मेरे। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे के लाश में। मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढे प्राणी। नर काहे भटके घूम घूम, तेरे राम है घट में रूम रूम। राज्य काल की धुन पर झूम झूम
ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास मेरे, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे कहाँ ढूंढे बंदे। गमा निदा गमा निदा गमा निदा 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 गमा निदा सा ना प्राण में ना ही पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश मेरे, ना प्राण ना मैं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकोटि भंवर में, सब श्वासों के श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ मुझे कहाँ मोहे कहाँ ढूंढे। नर काहे भटके घूम घूम, तेरे राम है खट में रूम रूम, नाचे काल की धुन पर झूम झूम मत झूमे। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश मेरे, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे प्राणी, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ मुझे कहाँ मोहे कहाँ ढूंढे। नर काहे भटके घूम घूम, तेरे राम है खट में रूम रूम, नाचे काल की धुन पर झूम झूम मत झूमे। नर काहे भटके तेरे राम है खट में, नाचे काल की धुन पे झूम झूम मत झूमे। मैं तो तेरे पास में। यस, बहुत अच्छा ध्यान था रेखा, बहुत ही थैंक यू सो मच रेखा सैनी मैम, रियली बहुत अच्छा ध्यान था। और आपको सच बताऊं तो मैं संडे से यही सोच रही हूँ कि एक बहुत बड़ी जरूरत लग रही थी मुझे हमारे ग्रुप में ये बॉडी के लिए थैंक यू ध्यान कराने की। ये रियली एक बहुत बड़ी वाइब्रेशन पहुंची है। और मैं अब यही सोचे हुए थी कि अब जिस दिन भी मैं करवाऊंगी तो यही करवाने वाली थी। और बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे से आपने करवाया, बहुत अच्छे मैम, बहुत ही अच्छा। हमारे अंदर कितना कुछ भरा हुआ है और किस तरह से हम उसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच रेखा सैनी मैम, बरखा सैनी मैम,
थैंक यू, इतने अच्छे से कल भी आपने वो किया। इसके लिए मैं एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने अपने वीडियोज ऑन करें और अपने वीडियोज ऑन करके क्लैपिंग करके थैंक यू करते हुए दोनों सैनी सिस्टर्स का धन्यवाद करें। प्लीज एक बार सभी वीडियो ऑन करें। अलका मैम, रीना पॉल मैम, कविता मैम, मंजू मैम, रेखा गुप्ता, अरमान सैनी, रेणु जी, सुनीता जी, बिमला जी, मधु जी, प्लीज एक बार वीडियोज ऑन करें। एंड जोरदार तालियों के साथ दोनों सैनी सिस्टर्स का धन्यवाद करते हुए बहुत अच्छे से पूरी एनर्जी के साथ, बहुत प्यार के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ धन्यवाद। थैंक रियली यू इट मैम। वाज फैबुलस मैम, फैबुलस, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यस, आगे बरखा सैनी मैम का 10 मिनट का ध्यान है जो कि हमने कल कंटिन्यू किया था। उसके बाद हम एक्सपीरियंस शेयर हाँ जी। करेंगे, तो सभी बने रहें। नहीं, वाटर चार्ज भी कराना है मैम आज मुझे। कराएं मैम, स्टार्ट। बरखा मैम करा लेंगे फिर? कोई नहीं मैम, आप कराएं, नो प्रॉब्लम, कराएं मैम। कि वाटर चार्ज कराओ? मैम आपने मुझे बोला। मुझे बोला। स्टार्ट करें मैम। हाँ जी मैम, आपने मुझे बोला। यस, मैंने बोला तो क्या आप कराएं? अच्छा अच्छा अच्छा। आवाज थोड़ी स्लो हो रही है। दोस्तों, हमारा शरीर 90% वाटर से बना है। तो अब हम पानी में जो भी अपने अफर्मेशन होगी उसको कांच के गिलास में सभी ले। कल से अगर आज आप स्टील के में या वाटर बॉटल में चलेगा, कल से कांच के गिलास में लेकर बैठे और जो भी हमारी अफर्मेशंस है तो वो हम इसमें बोलेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर है। और जब हम पॉजिटिव अफर्मेशन बोलकर इस पानी को पिएंगे तो हमारे हर ब्लड सेल्स, टिश्यू, मसल्स, बोन्स, पूरे शरीर में ये पानी जाएगा, उतनी तेजी से काम करेगा। पूरा परिवार निरोगी होगा। जो आप चाहते हैं वो इसमें बोले। तो मैं बोलती हूँ, सभी अपने ग्लास हाथ में ले ले। मैं एक डिवाइन सोल हूँ। मैं सुखी हूँ, समृद्ध हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हूँ, मेरा पूरा परिवार निरोगी है, सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, खुशियां हमारे कदम चूमती हैं, सुख, शांति, खुशहाली से पूर्ण मेरा परिवार है। हम सभी आपस में बहुत प्यार करते हैं, मैं लगातार ध्यान की ऊंचाइयों को छू रही हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस पानी को भी धन्यवाद बोले। उसके बाद आप थोड़ा पानी पी लें, बाकी पानी अपने परिवार का जो मटका है या पीने का पानी रखा है उसमें डाल दें, ताकि पूरे परिवार को एनर्जी मिलेगी। पूरा परिवार इस चार्ज वाटर को पीकर
खुशहाल जो भी आपको चाहिए आप इस पानी में देखकर बोल सकते हैं। और पूरे परिवार को ये पानी पिलाएं। 2 घूंट आप पी लें, बाकी पीने के पानी में डाल देंगे, उससे खाना बनाएंगे तो जो आप चाहते हैं वही होगा। ये बहुत स्पीड से काम करेगा, आप आजमा के देखिए। राघव, अलाउ कर दूं सभी पार्टिसिपेंट को? शोर करना है क्लास में? जैसे क्लास खत्म होते ही बच्चे एकदम से हुड़दंग करते हैं, वो वाला शोर करना चाहते हैं। यस शिखा सैनी मैम, अनम्यूट करें। यस मैम। नमस्कार सभी दोस्तों को। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू वीना जी, इतना सुन, और थैंक यू रेखा मैम इतना अच्छा ध्यान कराने के लिए, पानी चार्ज कराने के लिए, तो थैंकफुल टू यू। और आज शाम के सत्र में अपनी बुक शुरू करते हैं। जो कल हमने शुरू की थी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबने कागज पेन और कॉपी ले लें। कल भी मैंने आपको बताया था, अगर नहीं लिया तो प्लीज ले लें, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने द मैजिक बुक शुरू की है। उसका इंट्रोडक्शन मैं कल दे चुकी हूँ और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, व्हाट आर योर ड्रीम्स, आपके सपने क्या हैं। और मैंने कल कहा भी था आप सबको कि आप लिखिएगा, लिस्ट बनाइएगा अपने सपनों की जो आप चाहते हैं, तो आपने जरूर किया होगा होमवर्क। अब हम आगे बढ़ते हैं। What are your dreams? How to make place? और आज के सेशन में फर्स्ट चैप्टर में मैं बताऊंगी, आज डे 1 है, इज ऑल अबाउट काउंट्स योर ब्लेसिंग्स। अपनी आशीषों को गिनिए, अपनी बरकतों को गिने। आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी ब्लेसिंग्स को गिनो, मतलब वो चीजें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। जब आवाज ठीक आ रही है? यस। आपको ये नहीं मालूम होगा कि अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। जब आप शुक्रगुजार होते हो तो वो चीजें और भी बढ़ने लगती हैं। अगर आप पैसों, रिश्तों, जॉब, चाहे वो भरपूर नहीं हैं, के प्रति फिर भी शुक्रगुजार होते हो तो वो चीजें और भी बढ़ने लगती हैं दोस्तों, जादुई तरीके से बढ़ती हैं वो। दूसरी तरफ अगर आप ग्रेटफुल हैं, ना होना शिकायतों को जन्म देता है और अन एक्टिविटियों को बढ़ाता है। तो हमें ग्रेटफुल रहना है। सुबह सबसे पहले उठते ही पहला काम यही करना चाहिए, अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना। आज आपने
अपनी ब्लेसिंग्स को गिन सकते हैं आप, और आप इसे कागज पर लिख सकते हैं या कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। आज आपने अपने 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनानी है, जिन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो। आज मैं यहाँ आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी कि किस तरह से आप इन्हें लिख सकते हैं। पहला तरीका मैं बताऊंगी कि मैं सच में शुक्रगुजार हूँ। आप लिखिए प्लीज साथ में मेरे। मैं सच में शुक्रगुजार हूँ, ब्लैंक खाली छोड़ दीजिए, उसमें आप जो चाहें वो फिल कर सकते हैं बाद में। इंग्लिश मैं सच में में शुक्र इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको आप शॉर्ट में थैंक यू फॉर जो भी आप आइटम को जिस भी चीज ब्लैंक का नाम इसमें भर थैंक गया। यू यस थैंक आई एम वेरी ग्रेटफुल आप उसके बाद ऐसे कर लें क्योंकि थोड़ा लिखने में इंग्लिश भी इजी रहता है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हैप्पी फैमिली आई एम ग्रेटफुल फॉर यस हैप्पी फैमिली के कॉज कारण भी लिख सकते हैं उसके साथ। ब्लैंक मैम पहले मैं पूरा एक बार सेंटेंस कर देती हूँ, फिर आप उसको करवा दीजिएगा। हाँ तो साथ एक साथ सेंटेंस लिखते पूरा बोल जाइए। देती हूँ पहले। मैं सच में शुक्रगुजार हूँ, ब्लैंक का, क्योंकि ब्लैंक पूरे दिल से मैं धन्यवादी हूँ, ब्लैंक का, क्योंकि मैं बहुत खुश और ग्रेटफुल हूँ। फिर ब्लैंक डैश छोड़ दीजिए, का, क्योंकि उसके बाद हमें रीजन देना है ब्लैंक में कि आप क्यों ग्रेटफुल हैं। तो मैम ये एक सेंटेंस हो गया। मैं रिपीट करूं? यस मैम Yes, करें। ma'am. बस कोई इंग्लिश में लिखना चाहता है तो इंग्लिश में मैंने आइडिया बता दिया है, उस चीज का नाम आप खुद लिख सकते हैं। बस ऐसे ही Yes. एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स। अगर आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं यूनिवर्स को, किस लिए ग्रेटफुल है? क्योंकि मैं पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ यूनिवर्स को। उसके बाद मैं आप पूरी तरह से ऐसे स्वस्थ ही हूँ, किसी यस ऐसे चीज ही के लिए आप आज मैं हाँ हेल्दी ऐसे ही आप इंग्लिश में लिख सकते हैं और आई मैं एम ग्रेटफुल हूँ ग्रेटफुल और फॉर स्वस्थ माई हूँ। हेल्दी बॉडी कंप्लीटली माई हेल्दी बॉडी पूरी क्योंकि तरह आज वही से। चल रहा था ना यस बॉडी यस पार्ट्स का, तो यस हम यस हेल्दी बॉडी का लिख सकते हैं। उसके बाद उसका रीजन दीजिए कि हम क्यों ग्रेटफुल हैं। तो हो गया ये, या मैं एक बार रिपीट कर दूं मैम? बिकॉज मैं आई एम सच में अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो बिकॉज आई फील एनर्जेटिक ऑलवेज एनर्जेटिक पूरी तरह से लिख सकते हैं इसको। बिकॉज में लिखना चाहें तो फुली एनर्जेटिक enthusiastic आई एम ग्रेटफुल फॉर टाइम के लिए भी कर सकते हैं बिकॉज आई हैव मैनी टाइम फॉर मेडिटेशन। वो मैं मतलब आगे बहुत बताऊंगी मैम हाँ तो कि क्या ये क्या सब सब्जेक्ट्स हो चीजें सकते हाँ हैं। हाँ, सब्जेक्ट जो कोई भी नहीं, आप मैं बता लेना दूंगी। चाहें। यस ये तो एक मैंने वो बताया कि मतलब एक सेंटेंस की इसमें ऐसे आप फिर फिल करते जाइए जो भी आप चाहते हैं। 10 आपको लिखनी है ना डेली ब्लेसिंग्स सुबह उठते। फिर आप 10 की लिस्ट, ये लिस्ट बनाने के बाद उन 10 ब्लेसिंग्स को एक एक करके दोबारा पढ़ें कि आप क्यों ग्रेटफुल हैं, चाहे मन में या बोलकर। एक एक ब्लेसिंग को पढ़ने के बाद आखिर में 3 बार आपको बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद जितना ज्यादा आप फील कर सकते हो उतना ज्यादा फील करो। आपकी मदद के लिए आप अपना ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स, भगवान, स्पिरिट, लाइफ या जिसे आप मानते हो उसे पे कर सकते हो। ये प्रैक्टिस अगले 27 दिनों तक लगातार चलेगी दोस्तों। आपने रोज नई 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और अगले 27 दिनों तक आप इसे लिखेंगे, फिर आप इसका रिजल्ट देखेंगे। आपको ये मुश्किल लग रहा होगा पहली बार सुनने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे अपनी जिंदगी को, चारों तरफ नजर उठाकर अपने एनवायरनमेंट में, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में आपको जिंदगी में क्या क्या मिला है। आप उतने ही ग्रेटफुल फील करोगे दोस्तों। आप अपने घर, अपनी फैमिली,
अपने फ्रेंड्स, अपने घर, काम, अपने पेरेंट्स, अपने पेट्स, अपने या सूरज, पानी, भोजन, हवा जिसमें आप सांस लेते हो, जिन चीजों के बिना आप जी नहीं सकते, उनके प्रति धन्यवादी हो सकते हो, उनके प्रति ग्रेटफुल हो सकते हो। आप पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों, फूलों, आसमान, बारिश, तारों, चांद, इस धरती के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आप अपनी आँख, नाक, कान, मुंह जिससे हम खाना खाते हैं, नाक, स्किन, पैर, हाथों, अपनी आवाज, इम्यून सिस्टम, अपने दिमाग, सबके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो दोस्तों। और इन सब के लिए हमें ग्रेटिट्यूड पे करना है। मैजिक ग्रेटिट्यूड के मेन सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आप नोट डाउन कीजिए। मैजिक ग्रेटिट्यूड सब्जेक्ट्स, फर्स्ट है हेल्थ एंड बॉडी, सेकंड है वर्क एंड सक्सेस, थर्ड है मनी, फोर्थ रिलेशनशिप, फिफ्थ है पैशन, सिक्स्थ है हैप्पीनेस, नंबर 7 लव, नंबर 8 लाइफ, नंबर 9 नेचर जिसमें प्लैनेट, अर्थ, एयर, वाटर एंड सन, नंबर 10 है मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज और एनी सब्जेक्ट एज यू चूजिंग, जो भी आप चूज करें, जो भी आप चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट इसमें आप लिख सकते हैं इनके अतिरिक्त। फिर से एक बार रिपीट करूं, मैजिक सब्जेक्ट 10 रिपीट कर दो, बॉडी। जी मैम, रिपीट कर दो मैम एक बार। यस मैम। मैजिक ग्रेटिट्यूड सब्जेक्ट, नंबर 1 है हेल्थ एंड बॉडी, नंबर 2 है वर्क एंड सक्सेस, नंबर 3 है मनी, नंबर 4 रिलेशनशिप, नंबर 5 पैशंस और नंबर 6 हैप्पीनेस, नंबर 7 लव, नंबर 8 लाइफ, नंबर 9 नेचर जिसमें प्लैनेट, अर्थ, एयर, वाटर एंड सन, हैप्पीनेस नंबर के 10 बाद है आपने मटेरियल गुड्स। लाफ ही Yes, बोला है ना, हैप्पीनेस लास्ट वाला हैप्पीनेस के बाद लाइफ, 8 नंबर लाइफ, और लव हैप्पीनेस लाइफ, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से पहले पैशन, नहीं, एक लाफ वर्ड भी बोला है क्या आपने? मटीरियल लव मैम, दोबारा बोलूं? एक ही वर्ड पैशन के बाद एक वर्ड ब्लैक बोर्ड पे लिख दो। मैम पैशन के बाद हैप्पीनेस, नहीं, हैप्पीनेस तो हो चुका है। लव शिखा लाइफ, मैम ब्लैक बोर्ड पे लिख दो। लाफ लाइफ है या लाफ लाइफ है क्या? मैंने लास्ट है मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज और एनी सब्जेक्ट्स एज यूर चूजिंग, जो आप चाहें, जो भी आप चाहते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, रोमांस या आपकी जो ख्वाहिश है, जो आप चाहते हैं पाना, उसको आप अपनी ब्लेसिंग्स में लिखिए। आपको इन प्रैक्टिस के बाद बहुत खुशी मिलेगी दोस्तों। आप इन्हें जितना फील करेंगे आपको उतना अच्छा लगेगा। रोज ऐसा करने से आपको बेहद खुशी मिलेगी। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1, इंश्योर काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो मैंने पहले बताया उसको शॉर्ट में मैं यहाँ बताऊंगी। सुबह सबसे पहले अपनी 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाओ जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। दूसरा, साथ में लिखोगे कि क्यों, वाई, हम क्यों ग्रेटफुल हैं, उन चीजों के प्रति आप इतना ग्रेटफुल क्यों हो। तीसरा है, लिस्ट के तैयार होने के बाद हर बार आपको बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्लेसिंग्स को मन में बोलकर पढ़ो लिखने के बाद। और एक मिनट, एक वो बीच में स्किप हो गया। तीसरा है, लिस्ट के तैयार होने के बाद हर ब्लेसिंग्स को मन में या बोलकर पढ़िए और हर ब्लेसिंग्स के एंड में मैजिक वर्ड्स बोलने हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
मैजिकल प्रैक्टिस को अगले 27 दिनों तक लगातार जरूर करो। ये जो 3 स्टेप बताए हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। थैंक्स सुनने के लिए, मुझे मेरे साथ अटेंड करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आप सबको कल सुबह लिखनी है, लिस्ट बनानी है। आप कुछ भी इसमें कह सकते हैं। सुबह उठते ही यूनिवर्स को थैंक यू कि आपने हमें ये नया दिन दिखाया, आज का दिन हमें दिखाया। ईश्वर आपको इसके लिए थैंक यू। अब आप अपने आप इस पर वर्क कीजिए। मैम एक चीज थैंक यू बताएं कि दोस्तों। डेली जो 10 ये लिखने हैं हाँ, नई लिखनी है मैम, रोज नई। ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हाँ जब जी। आप इसको लिख रहे हो या बोल रहे हो तो हर एक के बाद थैंक यू बोलना है या पूरी 10 बोलने के बाद थैंक यू बोलना है? ये मैम अगर आप शुरुआत हर एक के बाद बोलेंगे तो और भी मैम अच्छा है। हर एक हर के एक बाद के ही बाद बोलना बोलना है, हर एक के थैंक बाद यू बोलना है मैम। 3 बार, क्योंकि ये 3 थैंक यू बार। वर्ड कोई मैजिकल वर्ड है। थैंक यू और मेरे माइंड ग्रेटफुल। में जो क्वेश्चन आए हैं हाँ मैंने कहा जी। सबके लिए पूछ लेती हूँ, तो हाँ ठीक किया मैम, मैं थैंक यू क्लियर मैम। हूँ, बट कुछ हो सकता है और कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में हो इससे रिलेटेड तो पूछे। यस। किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन ना रखें। जैसे हाँ, अगर यू आर आप वेलकम, अगर आप प्लीज, यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट हाँ, वेलकम। पूछिए, आपको अगर अगर आप कुछ जानना हिंदी हो। में लिख रहे हैं तो मैं हाँ जी। पूर्ण रूप से या मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ शुक्रगुजार हूँ मेरे आज्ञाकारी बच्चों के लिए, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छे से बातों को मानते हैं। तो सुनते आप हैं। इस हाँ। तरह से अपने पूरे वाक्य को लिखें। और अगर आप इसी को इंग्लिश में लिख रहे हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई ओबीडियंट चाइल्ड बिकॉज यस। दे आर ऑलवेज फॉलोइंग मी। आप जिसमें तो भी तो कंफर्टेबल हैं आप उसी किसी भी लैंग्वेज तरह में से, लिखिए यस, दोस्तों। तो ये जिसमें भी आप आपका, कंफर्टेबल हैं, यस, तो ये आप नोट आपका कीजिए। जैसे फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, मनी के लिए, क्लोथ के लिए, लव के लिए, ईटिंग आइटम्स के लिए, घर में अगर कुछ ऐसा रहता है, कुछ भी जरूरी नहीं सबके साथ हो, हम आगे किसी को गाइड भी करें, किसी किसी के घर में यस। पूरा खाना भी नहीं होता है, तो उसके हाँ लिए जी। हमारे घर में जो अनाज आता है उसके लिए, और जितनों की भी हम सर्विसेज लेते हैं, हमारे घर में जो मेड्स हैं उनके लिए भी हम थैंकफुल हो हाँ सकते जी, हैं। अगर पूरी हमारी तरह से इवन हमारी डोरबेल बजती है ना, उसके लिए भी हाँ, हमें थैंकफुल होना तो है, पूरी क्योंकि वो तरह से नेचर तो के हम लिए, जाकर हाँ, के हाँ, अटेंड कर सकते हैं। तो हमें दूध वाले के लिए, अखबार वाले, राशन, किसी हर चीज के लिए हमें ये ब्लेसिंग्स लिखनी है। अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, एनवायरनमेंट देखो हमें कितना देता है, हवा पानी, और हमसे बदले में नेचर क्या लेता है? हमें सूरज देता है प्रकाश, सुबह से रात तक हमें कितना कुछ मिल रहा है। देखो चारों तरफ हम नजरें घुमा के जब बाहर देखें तो हमें हर जगह से कितना मिल रहा है प्रकृति से। एक चीज और तो हमने बताऊं, देना भी जैसा है, कि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की बात हो रही है, तो माना कि हमने अगर बच्चों की मैरिज के लिए कुछ ऐसा करना है, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर माय डॉटर्स मैरिज बिकॉज शी यस। हैज, मतलब जैसा भी उसके लिए आप वर चाहते हैं, चाहते बिकॉज शी हैं। हैज, तो उसके पास यस। वो है, मतलब वो ब्राइड उसे मिल चुका है, इस ढंग से आप हिंदी में लिख सकते हैं कि वो दूल्हा हाँ, उसे मिल चुका है। पूरी तरह मिल से चुका है। विश्वास और करके लिख दे कि मैं मेरी बेटी की उस शादी के लिए शुक्रगुजार हूँ, उसे वो दूल्हा, कुशल और योग्य दूल्हा, जो कि बहुत अच्छी नौकरी में है, जो कि बहुत अच्छा पैसा कमाता है, जो उसे बहुत प्यार करता है, हर तरह से कारण लिखते हुए आप लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अपने घर की सिचुएशन को देखते हुए, अगर हमने अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए, या अपने किसी भी बंधु के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, कि कई बार हमारे पास अच्छे फ्रेंड्स नहीं होते, तो भी हम ये लिखेंगे, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माय वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड बिकॉज शी इज ऑलवेज विद मी, वो हमेशा मेरे दुख में मुझे खुश करने के लिए मेरे साथ खड़ी रही। तो आपको अच्छे फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे जब आप पहले ही धन्यवाद कर लेंगे। ये बात हमें ध्यान रखना है। जिस चीज की भी हमें कम
कमी लगती है, जो है उसके लिए तो करना ही है। तो जो चीज हम ज्यादातर ये सोचते, जो चीज नहीं होती तो मैं उसका धन्यवाद क्यों करूं। यहाँ पे सबसे बड़ा टॉपिक ये रहता है, तो इसलिए यही तो सबसे बड़ी हमारी विश फुलफिलमेंट की वो है कि जो नहीं है उस पे पूर्ण विश्वास Yes. करते हुए कि मुझे वो मिल चुका है। विश Yes. फुलफिलमेंट इसलिए का मतलब धन्यवाद। यही है, हम यही जो है। नहीं है उस पे भी विश्वास करना है कि वो मुझे मिल चुका है। इसलिए हेलो grateful होना हाँ है। जी, हेलो हाँ बीना जी, हाँ शिखा जी, मैम, हाँ जी, हाँ जी। Yes, इसके लिए ma'am. कोई पेन का कलर भी वो होगा क्या, ब्लू हो रेड हो? जो एक नहीं बात नहीं और मैम, ऐसा बताती तो हूँ, कुछ जो नहीं लोग है। कलर का करते हैं ना उसका अलग क्राइटेरिया Yes. होता है, और जो ब्लू हाँ। कलर का पेन होता है ना, जो ब्लू कलर हाँ का जी। पेन होता है वो हर तरह के लिए यूज किया जाता हाँ है। जी, वो सब बट चीजों एक के लिए चलता है। स्पेसिफिक रेड, ग्रीन और ब्लू 3 पेन यूज किए जाते हैं, ब्लैक पेन का यूज नहीं किया जाता है। ब्लैक ना करें। मैं ये Yes. क्लियर बता दूं, ब्लैक पेन का यूज मत Yes. करिएगा, बट ब्लू पेन हाँ। और ब्लू और red. क्लोथ, ब्लू पेन एंड ब्लू क्लोथ यू कैन वियर ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। जैसे कि डेज के अकॉर्डिंग क्लोथिंग भी Colour होती है होते कि हैं। येलो कलर अगर आप वीरवार को पहनेंगे, ग्रीन कलर अगर आप बुधवार को पहनेंगे तो वो शुभ होता है। पर Yes. मैं आपको बताऊं, बट ब्लू कलर जो है वो फुल 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 Special. हर तरह की राशि के लिए, हर तरह के पर्सन के लिए ब्लू कलर ऑलवेज बहुत शुभ होता है। कोई भी किसी भी तरह का, चाहे वो लिखने के लिए हो चाहे वो पहनने के लिए हो, ये बात हमेशा याद करना। Thank you रीना मैम, थैंक यू। व्हाइट कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर का यूज भी हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं और ब्लू कलर का यूज भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ब्लू कलर के अलावा कोई कपड़ा ही नहीं पहनते। 4-5 एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो पूरे बॉलीवुड स्टार के फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं और उनका क्लॉथिंग कंप्लीट ब्लू रहता है। तो ऐसी इन चीजों में हमें पढ़ना नहीं है, बट मैं वैसे एक स्पेसिफिकेशन कर रही हूँ कि ब्लू कलर जो है पेन का वो बेस्ट हर है। एक चीज के लिए बेस्ट है। ठीक है, और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। और कुछ है बरखा सैनी मैम आपका? नहीं मैम, आज का हो गया, कल करेंगे अब नेक्स्ट। यस, ये अलका जी 27 डेज तक आप सबको ये मेरे साथ करनी है। देखिए मजा है, आपको एंजॉय, मजा हाँ, तो आएगा, आप सब करेंगे। कल सुबह सभी ने इनको लिख के यूनिवर्स के आगे थैंक यू बोलना है। और जैसे ही हम सुबह वाला ध्यान करेंगे, ध्यान करने की एकदम बाद ये करें, या फिर सुबह उठते ही जो पहले 15 मिनट होते हैं बिना बिस्तर से उठे, बिना बिस्तर से उठे पहले जो 10 से 15 मिनट है उसमें करेंगे तो वो और भी अधिक इफेक्टिव होगा। ये भी यस ध्यान मैम, रखना। अगर आप रात को लिख के रख लीजिए, सुबह उठ के आप इन्हें दोहराइए और बोलिए, तो वो सबसे बेटर है। क्योंकि हम इस पर काम अब कर सकते हैं, जब आप फ्री हो ना तब लिख लीजिए। और सुबह उठते ही सबसे पहले आपको ये मन में बोलिए या बोल के बोलिए, तो फिर इसका आपको इफेक्ट असर मिलेगा देखने को। यस, अलका मैम एक्सपीरियंस शेयर करें। गुड इवनिंग मैम गुड डे। सबको। बहुत अच्छा था। पहले तो रेखा मैम का करूंगी, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, मैंने करवाया, ज्ञान भी आपने दिया। थैंक यू हर एक मैम। बॉडी पार्ट का थैंक यू करता है, हर एक की इम्पोर्टेंस है हर बॉडी पार्ट की। उससे पहले आपने बताया कि हमें पॉजिटिविटी को अपनाना है, नेगेटिविटी छोड़नी है। ये बीमार के गुण गाते रहेंगे तो बीमार ही रहेंगे, ठीक नहीं हो सकते। हाँ जी, हाँ जी, वो भी बहुत अच्छा था मैडम, थैंक यू। और रहा थैंक यू शिखा मैम। मैम का, शिखा मैडम एक बात मुझे बताओ, जो आपने कल वाली वो विशेष थी 10 लिखवाई अब, हाँ वो जी, तो कल का पार्ट था ना, यस यस। है ना, वो फर्स्ट डे का हाँ जी, पार्ट था। डेली नहीं लिखिए आप, डेली रोज नहीं लिखिए, हर रोज 10 नई ब्लेसिंग्स लिखिए। हाँ जी, नोट आज कल नहीं करी थी, आज क्योंकि मैम यहाँ पर इतना टाइम नहीं है ना, नहीं तो ग्रुप में आप उन्हें भेज सकते हो, उससे ना और लोगों को भी देख के आसानी होती है। ग्रुप में चैट में अगर लिख सके ना, थोड़ी देर के शिखा लिए मैम, चैट खोले मैम, तो एक शिखा दूसरे को मैम, भी उससे ना मिलता है देखने को, लिखने को। तो ये शिखा वैसे हो मैम, सकता है अगर ग्रुप में रीना मैम चाहेंगी, लेकिन इसका मुझे आइडिया नहीं है। हमारे तो ऐसे ही होता था मैम, ग्रुप में हम देते थे डेली हाँ लिख के, तो एक दूसरे को लिखने को, मतलब जैसे हमने आपका देखा आपने कैसे लिखी है, उससे हमें भी, जिसे नहीं आती वो भी सीख जाता है। तो डेली सब लिखते थे और अपनी शेयर करते थे।
एक्चुअली क्या और होता है, कुछ चीजें ऐसी यहाँ होती तो हैं इतना जो टाइम लोग नहीं है ना हमारे सिक्योर पास। भी रखना चाहते हैं, सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनकी अपनी प्राइवेसी, मैम, वो हाँ उनकी ये पर्सनल प्राइवेसी के चॉइस लिए है। अगर किसी हाँ को पर्सनली पूछना हो तो पूछ सकते हैं और शेयर हाँ कर जी, हाँ सकते जी। हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो शेयर करने में तो शेयर कर सकते हो। हाँ, जिसकी इच्छा हो तो अगर ठीक, चैट खुली है तो उसमें यस। टाइम होगा आधे 1 घंटे का, दिन में उसमें आप लिख के भेजिए एक दूसरे को, तो और भी अच्छा है। फिर सब इसमें कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे एक दूसरे से। थैंक यू मैम, ऐसे कोई जैसे आप करना चाहें मैम, डेली आप नहीं लिखिए। मजा आ रहा होगा मैम लिखने में, कल आपने लिखी थी। लिखने इंटरेस्ट से आ रहा है ना? पहले भी थैंक यू लिखिया करो, लिखने से पहले हाँ भी जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, देन स्टार्ट, फिर हर विश के Yes. बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड लास्ट में फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितना थैंक यू उसके अंदर देते जाओगे यूनिवर्स और हार्डली देते जाओगे उतनी जल्दी वो विशेष पूरे होते जाएंगे। फील करके दीजिए मैम थैंक यू, जितना आप फील करके देंगे ना आदत पड़ गई, उतना आते जाते भी थैंक यू फुलफिल होंगी आपकी विशेष। दिल से दीजिए थैंक यू। चलो, थैंक यू मैम। यस थैंक इससे यू। ना औरों की भी डाउट क्लियर हो जाएंगे, इससे आपने पूछा। यस कांता मैम, गुड इवनिंग मैम। रेखा मैम, पहले हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, फिर पढ़ाते थे बॉडी पार्ट्स के बारे में। आज हमने धन्यवाद के साथ पढ़ा बॉडी पार्ट्स को, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि हमें धन्यवाद भी करना चाहिए हर चीज का। हमें मिली हुई है तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते नहीं और समझते। हम वैल्यू नहीं करते और ना ही हम कभी धन्यवाद करते हैं। हम औरों की तरफ देखते हैं, अपने शरीर की ओर कम देखते हैं। हमें अपने शरीर का ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए, पता क्योंकि है ये शरीर, लास्ट और शरीर के अंगों की वैल्यू उनसे पूछो जिसको आंखें जिनके चाहिए, नहीं है। जिसको हाँ किडनी जिनके चाहिए, पास नहीं है। जिसका यूट्रस हाँ रिमूव हो जाता है, होता है। जो बच्चे हाँ, पैदा करने लायक नहीं होता, जो चल नहीं नहीं है। सकता, जो अपने हाथों से कुछ उठा नहीं सकता, जिसकी उंगलियां नहीं है, जिसके हाथ, जिसकी शरीर आंखें की नहीं है उससे वैल्यू पूछिए। उनसे पूछो, क्योंकि हाँ हमें सब हाँ कुछ मिला है तभी हम मिला उसकी हुआ है वैल्यू और नहीं हमने करते। उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी वैल्यू नहीं या की। हाँ जी। वैल्यू नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं, समय पे इग्नोर कर नहीं की, रखा हमने। समय पे नहीं की हमने। वैसे तो की है लेकिन समय पे नहीं की, तो अब समय पे। हमें थोड़ा गिल्ट होता है कि हमें करनी चाहिए, उस समय भी करनी चाहिए थी। जब हम यंग थे तो हम सोचते नहीं थे कि इसकी करनी ही नहीं है। लेकिन आपका अच्छा लगा, पानी वाला भी मुझे अच्छा लगा। मैं थैंक यू करूंगी मैम। कोशिश, करूंगी थैंक यू। और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। बाकी आपका धन्यवाद। शिखा मैडम, आपका भी, थैंक यू मैम। आपने मैजिक वर्ड सिखाए। लिखना तो हम भूल ही गए थे, घर बैठे हैं तो लिखना ही भूल गए थे। आज हम यस लिख रहे थे तो पता चल रहा था कि कैसे इतनी स्पीड में फिर से लिख सकते हैं, वरना हम लिखना ही है ना, भूल गए थे कि हम क्या लिख रहे हैं। ये हुनर था, आप में भूल गए हाँ थे। ये फिर हाँ, से याद बहुत आ हुनर था। मतलब कि 10 मिनट्स में बोर्ड भर देते थे हम। ब्लैक बोर्ड, हमारे गया। 25 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में हमें हर क्लास में जाते ही ब्लैक बोर्ड भर देते थे। और अब जो है एक नोटबुक का पेज लिखने में भी थोड़ा सोचना पड़ रहा है क्या हम लिखे, भूलिए नहीं, क्या वो लिखे। कहीं नहीं गया है, आपके पास ही है वो, आप में है वो पोटेंशियल, आपने तभी तो लिख लिया ना इतनी जल्दी। वो हाँ 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 नहीं, वो हाँ है, लिख, आज भी है आप में, ये सोचिए हाँ ना, हाँ लिख लिया। आज भी है। हाँ पहले से भी ज्यादा होगा, अब आप करोगे तो आप एक्टिव हो जाओगे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सही लगा, लगा कि कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद मैम, धन्यवाद, थैंक थैंक धन्यवाद यू। वीना मैम। थैंक 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 यू। 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 यस अनीता मैम, रेखा गुप्ता मैम, अरमान सैनी, रेनू जी, जो भी अनम्यूट करना चाहता है करे। अनीता मैम, रेखा गुप्ता मैम, अरमान सैनी, रेनू जी, सुनीता सैनी, कोई भी अनम्यूट करे खुद को। टीना बोल मैम, तब तक आप बोले। हेलो। हाँ जी मंजू जी बोले। हाँ जी। थैंक यू रेखा मैम, इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए। मैं 3-4 दिन से वैसे भी प्रॉब्लम में थी, थोड़ा हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, लेकिन आज उन चीजों को थैंक यू बोला अपने बॉडी पार्ट्स को, तो बहुत अच्छा, बहुत रिलीफ मिला है। Yes.
मैं आज दिन में भी मुझे थोड़ा स्टमक में दिक्कत हो रही थी, बट जब आपने कराया ना तो उसके बाद मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। बहुत अच्छे। बहुत हाँ अच्छा। जी। अब मेरे को लग रहा है कि मैं मतलब मुझे कुछ भी नहीं है। उससे पहले मेडिटेशन से पहले तब मेरे को बहुत हैवीपन सा ऐसे मतलब चक्कर से आने ऐसे कुछ लग रहा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank शिखा you. मैम आपको भी Thank you, ma'am. बहुत अच्छा आपने बताया। कल से अब हम अभी अपना होमवर्क शुरू कर देंगे मॉर्निंग में। यस मैम आज मैं नहीं आपको करना है, बोल आज नहीं करना है नहीं, मैम, आज ही लिखिए, कल सुबह तो पढ़ना है, हाँ फिर जी दोहराना है। आज ही बिल्कुल। लिखिए। मैं आपको बोल रही थी, मैंने कहा एक ब्लैक बोर्ड बना लो, उसके ऊपर लिख दो। हाँ बच्चे बोला शोर था भी नहीं आपने, करेंगे बोला फिर। था। नहीं, ये जूम में व्हाइट बोर्ड भी होता है। हाँ हाँ होता जी तो है। ये रहा कम व्हाइट हमने बोर्ड, आता नहीं है ना ये रहा करना। व्हाइट बोर्ड, दिख रहा है सबको? हाँ जी। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? नहीं मैम, नहीं दिख नहीं रहा मैम। हमें नहीं दिख रहा, शो नहीं हो एक रहा। अभी करते हैं शो। आता तो है उस पे एक वो अब ऑप्शन। दिख रहा है? अब दिख रहा है? नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं। नो अभी मैम। नहीं आ रहा कुछ। अब दिख रहा है? Yes, अब हाँ आ जी गया। अब दिख रहा है। इस पर लिख अब सकते दिख हैं। रहा है। थैंक यू ईना मैम बोर्ड दिखाने के लिए। लिख के भी दिखाया मैम ने। आई एम हैप्पी। आई एम सो हैप्पी। अच्छा अच्छा। आई एम वेरी। बट इतनी लंबी राइटिंग क्यों लिख रहे हो? इस पे लिखा नहीं जा रहा। इसका स्पेशल पेन लेना पड़ेगा। नहीं, पेन लेने की जरूरत नहीं होती, इसमें मोटा पेन आता है, बट मुझे अभी पता नहीं है ना। हाँ जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल। यहाँ कलर्ड भी है ना? हाँ 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 कलर भी आ गया। थैंक यू। बोल्ड हो जाएगा ये, है ना? बोल्ड हो जाता होगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, नई नई चीजें करेंगे तो कुछ करेंगे, है ना? हाँ जी। ऐसे सीख जाएंगे एक थैंक यू दूसरे से। मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। अब ये बाहर जिसको कैसे आता है आएगा? जिसको जो आता है वो एक दूसरे को सिखाएंगे सब, बांटेंगे, वो बढ़ेगा। यस, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस शेयर करे रेनू जी। लीना रेनू मैम का जी, रहेगा मेरा। रेनू जी। हम ये हटेगा कैसे? वही देख रही हूँ मैं। चैट से। वही देख रही हूँ कैसे हटेगा, देखते हैं। यस, आप जब तक एक्सपीरियंस शेयर करें मैं देखती हूँ उधर। आपका फेस नहीं दिख रहा ना। कोई बात नहीं, आप लोग एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ मैम अभी हटा था एक बार, नहीं वो हटा था। हटा तो हट गया था। था फिर दोबारा आ गया। गया है पापा। मेरा फेस देखना जरूरी है क्या? आप करें प्लीज। औरों का भी नहीं दिख रहा ना, शेयरिंग करेंगे। हाँ जी, औरों का अपना भी नहीं अपना दिख रहा। एक्सपीरियंस शेयर करें। हमें तो दिख रहा है फिर सब। हो गया, क्लोज हो गया। यस सब हो गया। क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑन किया था ना, तो वो 2 मिनट लग जाते हैं ऑप्शंस देखने में। यस, स्टार्ट करें। रेनू जी चले गए क्या? रेनू जी, रेनू सचदेवा, अरमान सैनी, प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्या हुआ? उषा जी। मैम अरमान सैनी वाले पे तो मेरी मम्मी होंगी, वो तो शायद ही कर पाएंगी, उनको मैंने आज उषा जी कनेक्ट आप कराया करें। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम बहुत सुंदर ध्यान, आपने इतने अनमोल हीरे इकट्ठे कर रखे हैं। सबसे पहले धन्यवाद आपका। इतना ज्ञान और ध्यान देते हैं ना, बहुत बहुत। मेरी झोली में अपने आप कहाँ से? आसमान से बरस रहे हैं सभी। हाँ जी मैम, कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर लाते मैं हो। बता रही थी ना कल आपको कि जो बहुत। चीज हम स्पिरिचुअलिटी के लिए देखिए, ये आपके सामने प्रूव है, ये सब चीजें जो चीज हम बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी proof के है। लिए ले आते हैं ना, तो वहां पे आपके पास सब चीजें अपने आप आ जाती हैं। यस मैम, बहुत ही ज्यादा ज्ञान और ध्यान, इतना अच्छा लगा, बहुत ज्यादा मजा।
मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू शिखा थैंक यू मैम। मैम। इतना Thank you. पानी चार्ज करवाना, शरीर के अपने शरीर की अहमियत का पता लगा, जो अभी तक हम नहीं करते थे। एक एक अंक का कितनी वैल्यू है, हाँ जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। हाँ जी, ये आज सीखा। और Thank you, हर ma'am. अंग Thank you. से हमें मैसेज भी मिलता है, हर अंग हाँ से जी। हमें मैसेज भी मिलता है, हर अंग अपने आप में एक अलग मैसेज देता है। अलग मैसेज, बिल्कुल ठीक ये बात भी है। ढूंढें, खुद अपने अंदर बैठ के देखें कि मुझे मेरी आंखें क्या मैसेज दे रही हैं, मेरी जुबान क्या मैसेज दे रही है। आंखों के सामने कुछ भी अच्छा या बुरा आ रहा है तो उसका कोई दोष नहीं है, हम उसको कैसे देख रहे हैं, वो तो दोनों को देख रही है। अच्छा बुरा हम अपने दिमाग से सोच रहे हैं, आंखें नहीं देख रही। बिल्कुल आंखों ठीक का बात काम है नहीं है मैम। ना, वो तो हमारे दिमाग का काम है, हमने उसको अच्छा बुरा सोचा। तो बस वही चीजें है कि हम किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, माना कि हमने अपने समय को टांगे हमें, हमारे पांव हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें सही रास्ते पर चलना है। गलत रास्ते पर भी जाया जा सकता है, समय हमें बता रहा है, हमारे हाथ हमें बता रहे हैं कि हमने जैसे सारा दिन हम मोबाइल बिल्कुल का ठीक यूज बात है कर मैम। रहे हैं कि किस तरह से हम इनका अच्छी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि यूट्यूब पर टाइम को वेस्ट करें। तो चीजें सारी वही हैं, मुंह से जो भी हम बोल रहे हैं सारा दिन इधर उधर की बातें करने से अच्छा हम आध्यात्मिकता की बातें करें, स्वाध्याय की बातें करें, ज्ञान की बातें करें, उससे कम से कम हमारा ग्रोथ तो होगा कि हमारे उसने क्या बिल्कुल ठीक खाया, बात है मैम। उसने क्या किया, वो सोया कि नहीं सोया, इन बातों के अलावा अगर हम ये बातें कर रहे हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें, ये सब की सब चीजें मैम ध्यान में आने के बाद सही, बिल्कुल ठीक समय का सदुपयोग हो गया। हाँ, तो बस यही चीजें हैं कि हमें हर अंग भी मैसेज देता है। अपने अंदर के अंगों से पूछो, जितनी किडनीज है सारा कुछ फिल्टर कर रही है, लीवर है कैसे फिल्टर कर रहा है, ब्लड है सारा कैसे फिल्टर होके जा रहा है, एक्सक्रिएशन के जो हमारे एनस है किस तरह से चीजों को बाहर निकाल रहा है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, दूषित करेंगी। तो हर अंग कितने अच्छे से हमें सिखाना चाह रहा है। कुछ कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें पूरा ज्ञान हमारे ही अंदर है। थैंक यू बहुत शजी, मुझे बहुत अभी आपको धन्यवाद कुछ मैम, कहना है? सभी का, पूरे ग्रुप का। हाँ शिखा जी मैम, मैम आपका बहुत हाँ धन्यवाद। जी मुझे बरखा जी मैम। बहुत बहुत थैंक यू। कहा कि हीरे, तो मैम हीरे की परख तो जौहरी ही कर सकता है, वो जौहरी आप ही हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल वो आप ही जौहरी हैं, तभी तो हम भी कुछ बिल्कुल हैं। अनमोल हीरे हो मैम आप। मैम ये तो आपकी नजर में है, आपकी नजर है परखने की, आप पारखी हो, आप भी तो जौहरी हो। बिल्कुल तभी तो अपने आप को कम ना अमीर के समझे। पास आ गए। थैंक सही यू जीवन सो मच। सफल हो गया। थैंक यू मैम। यस, संतोष जी, अरमान सैनी जी सब चले गए हैं मेरे ख्याल से, हमारी बातों से बोर हो गई हैं। तो संतोष जी म्यूट करना चाहेंगे कुछ शेयर? आवाज आ रही है मेरी? आप शेयर करना चाहेंगे जी। कुछ? हाँ, मैंने ना किसी का नंबर भेजना है तो आपके पास। हाँ भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एक जो आज जो आपकी जो इन आत्मवंदन जी सबको रेखा शर्मा है ना, अंदर तक महसूस हो रहा था जब धन्यवाद एक एक पाठ को। यस, धन्यवाद जो नया सिखाया है, जो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आपके पास नंबर भेजना है, इनका नंबर भेज करके फिर जूम पे लिंक भेज देना। ठीक, ऐड कर देंगे। थैंक आपका यू, भी धन्यवाद संतोष थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, ओके। अरमान सैनी कर पाएंगे क्या? नहीं तो फिर कंक्लूड करते हैं। अरमान बेटा वीडियो ऑन करेगा क्या? ओके, या तो फिर आप ऐसे कीजिएगा, अगर वो रूटीन हाँ सिखा दीजिएगा, क्योंकि रेनू जी को भी आज मैंने बताया बट पर शायद फर्स्ट डे था इसीलिए वो नहीं करना चाह रहे थे।
देखते हैं फिर पर्सनल पे एक बार बात करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू करते हैं मैम, आज का थैंक यू सो मच।